बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं ये अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े इनकलाब की शुरुआत है। बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत आई, अमरीकी यहाँ से निकल रहे थे तो कहा था हकीकत टीवी ने आपको कि अगले 4 से 5 साल बाद, आप 5 साल या उससे थोड़ा अर्सा देख लेंगे, तकरीबन 5 साल बाद आपको नज़र आएगा कि दुनिया नौकरियां ढूंढने अफ़गानिस्तान आएगी। आप भूल जाएंगे अफ़गानिस्तान दुबई बन जाएगा और दुनिया भर की कंपनीज यहाँ पर आएंगी, लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी और आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर जब अमन होगा तो महंगाई ज़मीन बोझ हो जाएगी। अब आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन आज आपको बताते हैं ये जो मनाजिर चल रहे हैं ये बड़े हिस्टोरिकल हैं। ये मनाजिर ये हैं कि अफ़गानिस्तान ने तकरीबन 7 अरब डॉलर के करीबन मुआहदे कर लिए हैं, ये दस्तखत हो रहे हैं। किन के साथ? चाइनीज, तुर्किश, ईरानी और बरतानिया के साथ। इसमें आप सोचिए ज़रा वो मुआहदे क्या है। ये मुआहदे बड़े ही हैरान कुन है, आप सुनकर हैरान होंगे कि चाइनीज़ के साथ जो मुआहदा किया है उसके तहत अब ये काम करने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर लिथियम निकालने जा रहे हैं। लिथियम वो चीज़ है जिसका यानी जिस तरह कभी ऑयल पूरी दुनिया के लिए था और स्टिल अभी भी है और फ्यूचर में शायद अभी ना हो, लेकिन जो अरब ममालिक ने तरक्की की है वो सारी ऑयल बेस इकोनॉमी थी। वो तो अब जाकर यूएई ने नॉन ऑयल बेस कर ली है, उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल किया, मोहम्मद बिन सलमान भी कर रहे हैं ऑयल फ्री इकोनॉमी। लेकिन अब अगली जो सूरत हाल है वो है लिथियम। लिथियम आपकी इलेक्ट्रिक कार्स और आपके जहाज़ों में, आपकी तमाम चीज़ों में लिथियम यूज़ होना है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम अफ़गानिस्तान। अब जो मुआहदा हुआ है वो मुआहदा तकरीबन इनके पास 5,000 अरब डॉलर्स के हैं वहाँ पर। 5,000 अरब, सोचिए हमारा टोटल कर्जा 130-140 अरब डॉलर है 75 सालों का, इनके पास 5,000 अरब डॉलर्स के, ये एस्टिमेट है अमेरिका का, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। इन्होंने मुआहदा किया है चाइना के साथ जिसके तहत ये गोल्ड का 65% शेयर देंगे चाइना को। बरतानिया, ईरान और तुर्किश कंपनी के साथ मुआहदा किया है कि आप लोहा निकाले, हम 13% सिर्फ आपसे लेंगे, आप 87% रखिए, लेकिन हम एक्सपोर्ट यहाँ से हम करेंगे। अब आप सोचिए ज़रा कौन बेवकूफ़ होगा जो 13% खुद रखे और 87% दे। उन्होंने कहा है कि हमारे मिसाल के तौर पर 100 जगह हैं तो इनको 4-5 जगह दी है अभी और उनमें स्टेक कम रखा है, ट्रायल बेसिस आप इसको समझ लें कि उसके बाद इनका प्लान ये है कि हम इतना कमा लें कि ये माइनिंग की जो कंपनीज हैं ये हम खुद यहाँ पर बनाए, सामान बनाए और हम अपना सामान खुद निकाले यहाँ से। अब आप सोचिए ज़रा, इनका ऑयल निकल रहा है, इनका गोल्ड निकल रहा है, इनकी तमाम चीज़ें निकल रही हैं। 7 अरब डॉलर के मुआहदे हैं और 50 अरब डॉलर के मुआहदे पाइपलाइन में हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप, 50 अरब डॉलर इनके मुल्क के अंदर आ रहा है और जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये सालाना 100-200 अरब डॉलर तक जब कमाना शुरू हो जाएंगे, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे लिथियम को, ऑयल को, गोल्ड को, जिंक को, उसके अलावा ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, हम लोग सोच भी नहीं सकते। यानी दुनिया देखती रह गई और वो 7 अरब, अमेरिका ने इनका 10 अरब डॉलर देना था, नहीं हुआ। अब दूसरी साइड पर देखिए ज़रा क्या हुआ है, वो तो उससे भी ज़्यादा हैरान कुन कर देने वाली बात है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि चाइनीज़ ने और ये जितनी बरतानिया, आप सोचिए बरतानिया तो नफरत करता है अफगानिस्तान से, तो इनके खिलाफ लड़े थे। उन्होंने क्या कहा कि आपने चूंकि अमन कायम कर दिया है अपने मुल्क के अंदर तो अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है यानी वो भी बड़ी हैरान कुन थी, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने कहा है कि महंगाई नेगेटिव में चली गई है। ये नेगेटिव का मतलब जानते हैं, पाकिस्तान में तो 37%, 38% तक चली गई थी। जब इन्फ्लेशन, महंगाई नेगेटिव में चली जाए तो इसका ये मतलब होता है कि कीमतें गिर गई हैं, सप्लाई चीज़ों की ज़्यादा है, डिमांड उसकी उतनी नहीं है और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बाइंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी सादा अल्फाज में समझ लें कि वहाँ पर ना कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ना कोई बहरान है, वहाँ पर इजाफी चीज़ें हैं। लोगों के पास जितने पैसे हैं उसमें वो पहले मिसाल के तौर पर अगर 100 अफगान करेंसी के अंदर वो कोई चीज़ खरीदते थे
तो अब वो तकरीबन वही चीज़ 60 में या 70 में खरीदते हैं, तो यानी उनको इजाफी है वो कम होकर 50 में आ गई। अब इनकी जो करेंसी है वो क्या है ज़रा समझिए। इनके यहाँ से डॉलर स्मगल होकर तो नहीं कहीं जाता, इनके पास तो डॉलर्स है। तो जब ये मुआहदे हो गए हैं, अब ये पेमेंट जब आना शुरू हो जाएगी और वो आकर यहाँ पर हज़ारों लाखों जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो इनकी जो करेंसी है वो तकरीबन 72 की जो वहाँ पर ट्रेड हो रही है, तो वो इस वक्त तकरीबन गिरते गिरते 30-40 पर आ जाएगी। यानी एक अफगान, अंदाज़ा कर ले ज़रा, और ये कह रहे हैं कि अभी हमने 50 अरब डॉलर के मुआहदे मजीद करने जा रहे हैं। 50 अरब डॉलर डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है। ऑलरेडी महंगाई उनकी नीचे चली गई है, ना वहाँ आटे का बहरान है ना किसी चीज़ का बहरान है, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी और अब हम दावत दे रहे हैं अमेरिका को भी कि आओ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। और अमेरिकी कंपनीज अब उनके साथ निगोशिएट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। डेलीगेशन जा रहा है वहाँ पर। देखिए, बरतानिया का यहाँ पर आना, तुर्की कंपनी का आना और चाइना का आना, ये अलार्म बज गया है अमेरिका और दुनिया के लिए कि भाई अब देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब आप वो क्या देखती हैं, वो कंट्रीज कहती हैं भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनको यही मसला था ना, जिस तरह चाइना ने अफगान तालिबान को क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपने मुल्क में अमन कायम कर दें, सिर्फ अमन। हम आपके मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके मुल्क में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, आपका अफगानिस्तान दुबई बन जाएगा। और वो बनने जा रहा है। अब यूएई भी इन्वेस्टमेंट करेगा, सऊदी अरब भी करेगा। जब यूरोप के ममालिक आना शुरू हो जाते हैं तो फिर मामला हो जाए। अभी तो ये बरतानिया है, अब यूरोपियन कंट्रीज आ रही हैं, उनकी बातचीत जारी है, अमरीकी कंपनी आ रही हैं, कैनेडियन कंपनीज आ रही हैं, और वो इनसे बातचीत करिए। और छोड़िए बाकी सारी बातों को, इंडिया भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, अरबों डॉलर्स। इंडिया क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? क्या वो क्यों चाहेगा कि अफगानिस्तान ही हो? देखिए, उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के निस्बत अफगानिस्तान से मजबूत हों। देखिए, अफगानिस्तान का मामला क्या है, हमारे जो पहाड़ लगते हैं जनूबी वजीरिस्तान के, उनमें भी वही सोना है, वही पेट्रोल है, जमीन एक ही है। ये कैसे हो सकता है कि एक साइड पर और दूसरी साइड पर ना हो? उधर भी सोना है, उधर भी जिंक है, उधर भी लिथियम है, उधर भी सब कुछ है। हम नहीं निकाले। हम अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से, IMF से हम ले रहे 1-1, 2-2 अरब डॉलर। उन्होंने 7 अरब डॉलर ले आए हैं, अब वो लेने जा रहे हैं तकरीबन 50 अरब डॉलर। तो 50 अरब डॉलर के बाद जब कंपनीज आ जाएंगी, वो एक कंपनी देखेगी अच्छा यहाँ पर फायदा मिल रहा है। अभी उन्होंने काम क्या किया है कि उन्होंने चाइना को मिसाल के तौर पर 65% दे दिया है, बरतानिया को उन्होंने दे दिया 83%। तो आपने स्टार्ट में जो कंपनी आएंगी, मिसाल के तौर पर कनाडा की कंपनी आती है, यूरोप की आती है, वो कहती है कि अच्छा यार आप हमें 83 ना दे, हम आपको 50% में। उनको 50% भी बहुत ज़्यादा कि अच्छा हम आपको 10 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट अगले दे दें। जब वो देखते हैं कि बड़े बड़े ममालिक आ रहे हैं, अपने शेयर्स ले रहे हैं, इससे पहले के सारे उन पर ही ना ले लें, हमें भी जाकर, हर कंपनी चाहेगी कि वो तो प्रॉफिट कमाए। अब वो करते क्या है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये असल में दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं कि जी मिसाल के तौर पर हम अफगानिस्तान में जा रहे हैं माइनिंग के लिए, तो आप हमें किसी भी तरह से कोई 10 अरब डॉलर दें, आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको उसमें से 50% प्रॉफिट देंगे जो हमारा होगा। तो वो उनके थ्रू जब जाती हैं, मिसाल के तौर पर सऊदीया के बिजनेसमैन को कह सकते हैं, वो यूएई के बिजनेसमैन को कह सकते हैं, वो कतर के कह सकते हैं, वो अमेरिकन को कह सकते हैं, वो किसी को भी कह सकते हैं। भारत भी यहाँ पर आ रहा है, वो भी आ रहे हैं। अब अफगानिस्तान हब बनने जा रहा है। चाइना ने अगला काम क्या करना है जो सबसे ज्यादा अहम है, चाइना ने कहा है कि मैं तुम्हारे सारे अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, मैं बनाने जा रहा हूं। और उन्होंने वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कहा है कि हम सारी जो, क्योंकि उनको पड़ता है बहुत सस्ता। देखिए, वो खान कॉरिडोर से चाइना ने आना है सीधा अफगानिस्तान, छोटी सी पट्टी है, तो वहां से जब वो जाएंगे तो उनको कोई बड़ा रास्ता नहीं। अब जब अफगानिस्तान का जो तेल है वहां पे निकल आएगा, तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? उस तेल से किसका होगा? चाइना का होगा। वो जो दुनिया से उतना दूर जाकर तेल लेकर आता है, वो चाहेगा लिथियम बैटरी मुझे मिल जाए, मैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाऊं, गाड़ियां। अब आप सोचिए जरा कि कितनी बड़ी इनकी लॉटरी निकली है, इनकी मेहनत है, उन्होंने अमन कायम कर दिया है, और कोई ऐलानात नहीं हो रहे कि आज आएगी इन्वेस्टमेंट, कल आएगी, परसों आएगी। 7 अरब डॉलर के मुआहदे कर लिए। ये मनाजिर उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को दिखाए हैं, अपनी यूथ को। अब वहां पर उन्होंने डॉक्टर्स को कह दिया है कि आपकी जो फीस है प्रोफेसर की मुकर्रर कर दी है, हर किसी की एक फीस कर दी कि आप लोगों से ज्यादा नहीं ले सकते।
तो सही मायनों में जो वेलफेयर सोसाइटी बनने जा रही है वो अफगानिस्तान की बनने जा रही है, और ऐसी सोसाइटी होगी कि पाकिस्तान और दुनिया भर के लोग यहां पर नौकरियां ढूंढने जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।